ये है दिल्ली दर्पण। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया और उस पर चर्चा करने के लिए हमने 4 दिन का समय रखा, पूरा सत्र रखा, 5 से लेके 8 फरवरी। और कल भी बजट पर चर्चा हुई। कल सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि कल शांतिपूर्वक जो है चर्चा चली। पर जो आज का दिन है, जो दूसरा दिन है सत्र का, बहुत खेद हुआ और बहुत दुख के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने बिल्कुल भी सदन को चलने नहीं दिया गया। जैसे पिछले 1 साल से एक दिन भी शांतिपूर्वक सदन नहीं चला। एमसीडी के डिस्कशन पे चर्चा हम लोग चाहते हैं, वैसा बजट चाहते हैं जो दिल्ली की जनता के कामों का बजट हो, दिल्ली की जनता के लिए बजट हो, व्यापारियों के लिए बजट हो, कर्मचारियों के लिए बजट हो। पर आज भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्षद ने एक भी माननीय सदस्य को सदन में बोलने नहीं दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से दरख्वास्त करती हूं, अब कल तीसरा दिन होगा बजट सत्र का और उसमें भी हम हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सदन का समय बर्बाद हो। सदन का समय कीमती है, हर एक माननीय सदस्य का समय कीमती है। दिल्ली के जनता के काम जो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम नहीं कर पाई, हम आने वाले समय में वो काम करना चाहते हैं। हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, हम सड़कों को बनवाना चाहते हैं, हम अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को बढ़िया बनाना चाहते हैं, हम नगर निगम के जितने भी स्कूल हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, हम कर्मचारियों की तनख्वाह समय से देना चाहते हैं, हम व्यापारियों के हित में हर वो पॉलिसी बनाना चाहते हैं। पर दुख और खेद इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का एक और एक ही मकसद है, सदन को राजनीतिक अखाड़ा बनाना और सदन को नहीं चलने देना। अब कल हमारा डिस्कशन का आखिरी दिन होगा और 8 फरवरी को हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी फाइनल जो बजट है उसको पेश करेंगे। इन 3 दिनों में जो चर्चा के दौरान जो सजेशंस आएंगे, हम चाहते हैं उन सजेशंस को हम बजट में इनकलकेट कर सके, बजट में उन सुझावों को डाल सके। पर ऐसे माहौल में हम कैसे सारे मेंबर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने सजेशंस और सुझाव दें। और दुख, सबसे बड़ा दुख इस बात का है, जो सीनियर लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पार्षद रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, अलग अलग कमेटियों के चेयरमैन रह चुके हैं, अगर ऐसा व्यवहार सदन में वो करेंगे तो सदन कैसे चलेगा। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली की जनता के कामों के बारे में सोचें, उन वादों के बारे में सोचें जो हमने दिल्ली की जनता को चुनाव से पहले किए हैं, क्योंकि जनता ने उम्मीदों के साथ चुना है। पिछले 15 सालों में जो काम नहीं हो पाए, हम सब मिलकर उन सब कामों को कर सकें और नगर निगम जो दिल्ली की एमसीडी है उसको नई ऊंचाइयों पर ले जा सके, दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बना सके। और ये तभी मुमकिन होगा जब सदन शांतिपूर्वक चलेगा। मैं एक बार दोबारा दरख्वास्त करूंगी, कल का सदन भारतीय जनता पार्टी शांति से चलने दें ताकि सुझाव आ सके और जो भी फाइनल बजट बने हम दिल्ली की जनता के सामने 8 तारीख को पेश कर सके। अब मैं दरख्वास्त करूंगी मुकेश गोयल जी से कि वो अपने विचार आज के सदन पर रखें। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कल से बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन चालू हुई है। उससे पहले विपक्ष के नेता ने बजट के ऊपर अपने विचार रखे थे और हमारा यही प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम संख्या में अपने पार्षदों को बुलवाएं, चाहे पक्ष के पार्षद हो चाहे विपक्ष के पार्षद हो। अमूमन पहले 2 दिन के लिए चर्चा होती थी, लेकिन हमने 3 दिन के लिए अपने पार्षदों की चर्चा रखी कि पक्ष और विपक्ष के पार्षद किसी तरीके से बजट पे अपने सुझाव रखें, अपने विचार रखें, अपनी जानकारी के अंदर लाएं।
और कल सदन थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी कल सदन अच्छी तरह से चला। काफ़ी लगभग मेरे ख्याल से 20 के करीब हमारे सभी सदस्यों ने उसके अंदर चर्चा में भाग लिया। आज भी चर्चा अच्छे माहौल में चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जिस प्रकार से हंगामा मचाया, ये बजट पर चर्चा, आप अपने बजट पर विचार रखो। आज जिस किताब को लेके वो घूम रहे थे वो कट मोशन की किताब थी। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी अपने कट मोशन लगाए हैं, विपक्ष वालों ने भी अपने कट मोशन लगाए हैं, हमेशा लगते हैं। उसके ऊपर 8 तारीख के ऊपर वोटिंग होगी, जो बहुमत में होगा, जिसके साथ सदस्य ज़्यादा संख्या में होंगे वो उनका लागू माना जाएगा। और यह कोई ज़रूरी थोड़ी है उनके अच्छे सुझाव दिल्ली की जनता के हित में होंगे, उन्हें भी समायोजित किया जाएगा। लेकिन इस तरह का वातावरण बनाना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये आज की बजट की चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन जानबूझ के उन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए। उससे ये उन्हें दर्शाता है कि इन्हें दिल्ली की लोगों की समस्याओं से मतलब नहीं है, इन्होंने दिल्ली की जनता से, व्यापारियों से कोई मतलब नहीं है, इनका निगम के कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल है कि राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो 10 गारंटियां करी थी, उस बजट के अंदर 10 की 10 गारंटियों का भी समावेश होगा। जो 15 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाई, वो काम होगा। एक तरफ तो ये कहते हैं चुने हुए प्रतिनिधियों को ताकत मिलनी चाहिए, जब चुने हुए प्रतिनिधियों को ताकत मिलती है तो फिर विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये किस तरह का नाटकबाजी है? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। जो बात है 8 तारीख को जब इस पर मतदान होगा, वोटिंग होगी, वोटिंग से ही यहाँ सारे फैसले होते हैं। वोटिंग के अंदर जो होगा वो आएगा सामने। आपने भी अपने कट मोशन लगाए हैं, हो सकता है आपके भी कट मोशन पास हो जाए, और जो सत्ता पक्ष ने लगाए हो सकता है वो भी नामंजूर हो जाए। तो ये तो अभी शुरुआत है, ये तो 8 तारीख को इसका फैसला होना है। अभी से आज इस हंगामा मचाने की आवश्यकता क्या थी? कोई वे तो था नहीं आज जो कोई फैसला लागू हो गया। और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता से जो वायदे करे हैं वो पूरे किए जाएंगे। यदि इन्होंने 15 वर्ष तक दिल्ली की जनता के हित में फैसले लिए होते तो आज ये हालात नहीं पैदा होते। 1 वर्ष का हमारे से हिसाब मांगते हैं, हम बताएंगे। जब यदि बोलने का मौका देंगे 8 तारीख को हमें, तो हम बताएंगे कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। हम फिर भी विपक्ष के सभी सदस्यों से कहना चाहेंगे कि वो अपना दायित्व समझें, विपक्ष का दायित्व निभाएं। विपक्ष का दायित्व केवल हंगामा मचाना नहीं है, विपक्ष का दायित्व ये भी है कि हम अपने दिल्ली की जनता की समस्याओं को उठाएं। जो इस बजट के अंदर जो जिन समस्याओं का या जिन बातों का उल्लेख नहीं किया गया उस पर प्रकाश डालें, ताकि इस विचार विमर्श के बाद ही हम 8 तारीख को जो बजट फाइनल करें तो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद हो, इनका भी पक्ष हो, दूसरे लोगों का भी पक्ष हो। सभी सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में भाग लेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं विपक्ष के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि कल 1 दिन का समय बचा है, कल आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदों को बुलवाने का प्रयास करें, सदन का समय व्यर्थ ना करें, चर्चा करें। चर्चा से ही कोई ना कोई हल निकलेगा, चर्चा से ही कोई ना कोई नगर निगम का, दिल्ली की जनता का लाभ होगा। इस तरह हंगामा मचाने से ना हमारे कर्मचारियों का लाभ होने वाला, ना व्यापारियों का लाभ होने वाला, ना दिल्ली की जनता का लाभ होने वाला। मैं पुनः उनसे निवेदन करता हूं कि वो कल के हाउस को शांति के साथ चलने दें और दिल्ली की जनता की समस्याओं को, उनकी बातों को रखें। जितना पक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका मिल रहा है इतना ही विपक्ष के साथ मिल रहा है। महापौर महोदया तो कोई पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। आपने देखा होगा सत्ता पक्ष के सदस्यों को, आज की मीटिंग का आप रिकॉर्ड में उठा लो, कितना समय उन्होंने सत्ता पक्ष के पार्षदों को दिया और कितना वक्त उन्होंने विपक्ष के पार्षदों को बोलने के लिए मौका दिया। उससे अपने आप पता चल जाएगा वो पक्षपात कर रही है या पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। निश्चित तौर पे कल विपक्ष को पूरा मौका मिलेगा, वो अपनी बात को रखें, अपने विचारों को रखें, जो उनकी बातें हैं उन बातों को रखें, दिल्ली की लोगों की समस्याओं के बारे में बातें रखें। निश्चित तौर पे उनके कहने पे विचार किया जाएगा और जो 8 तारीख को जब बजट फाइनलाइज होगा तो उसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होंगे और जिस प्रकार से हमेशा बजट पास होता है उस तरीके से बजट पास होगा। मैं तो यही कहूँगा कि सत्ता पक्ष के अंदर या जो सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है बजट को पास करवाना, तो निश्चित तौर पर बजट को पास करवाएंगे।
देखिए, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मेयर महोदय ने और लीडर ऑफ द हाउस ने पूरा विस्तार से आपको बता दिया है, और मैं समझता हूं कि हमसे बखूबी आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया गैलरी से सदन की एक एक कार्रवाई को खूब बारीकी से आप लोग देख रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला बजट, पहले साल का पहला बजट है, और हम लोग बहुत सारी उम्मीदों से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है, और विपक्ष के लोगों को ये मालूम है कि इस बजट के अंदर दिल्ली के लिए बेहतरीन काम होने जा रहा है। वो काम होने जा रहा है जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ है। तो एक डर, एक खौफ उन लोगों में ये बैठा हुआ है कि अगर ये लोग जिस तरीके से बजट को लेके आ रहे हैं, जो जनहित का बजट होगा, जो दिल्ली के दिल का बजट होगा, कहीं ना कहीं वो दिल्ली की जनता को जाके छुएगा, दिल्ली की जनता पर असर करेगा। और दिल्ली की जनता को भी पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर अब बेहतरीन बजट आएगा, जो इससे पहले कभी 15 सालों के अंदर हमने नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं उस बजट को किसी भी तरीके से जनता के सामने आपके माध्यम से नहीं आने देना, उस बजट को, सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देना। सिर्फ यही वजह है कि हाउस के अंदर सारे भाजपा के जितने पार्षद हैं, विपक्षी दल के जितने पार्षद हैं, सब हंगामा करके गैलरी में आ जाते हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हमें कोई अफसोस नहीं है कि आप मुर्दाबाद के नारे लगाएं। आपको महापौर मुर्दाबाद कहना है कहिए, आपको दिल्ली सरकार के बारे में जो कहना है कहने दीजिए, मगर हमने इससे पहले आपको कभी नहीं टोका। मगर आज आपके माध्यम से भी विपक्ष के साथियों से ये गुजारिश करते हैं, क्योंकि ये सदन दिल्ली की जनता के हित का सदन है। दिल्ली के जनता के मुद्दों को लेकर, उनके बजट को लेकर दिल्ली के लिए बहुत गौर और फिक्र करके हमने एक बहुत शानदार और एक जानदार बजट बनाया है, जो दिल्ली वालों के लिए बनाया है। कृपया करके उसको दिल्ली की जनता के सामने आने दीजिए। हंगामा कर आम इंसान के इस बजट को मत रोकिए। ये गुजारिश आज आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से कहना चाहते हैं। इससे पहले भी सदन जो हर महीने हमारा रहता है, उस पर हंगामा करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही हम लोगों ने नेता विपक्ष ने बोला, आम आदमी पार्टी के एक भी पार्षद ने उस पर खड़े होकर कोई हंगामा नहीं करा, बहुत शांतिपूर्वक सुना। जब जब उन्होंने पर्सनल अटैक किया, सत्ता दल के भी पार्षदों ने उस पर बोला कि देखिए, ये चुनावी आप भाषण ना दीजिए, सिर्फ बजट पर बात करें। जब वो बजट पर, उन्होंने 1 मिनट भी बजट पर बात नहीं करी, हमने शांति से सुना। कांग्रेस के दल के नेता ने बजट बोला, आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद चुप रहा। और आज ये नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षद को बोलना था, कल भी विपक्ष के पार्षदों ने बोला, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बोला, बहुत अच्छी कार्रवाई रही पहले दिन। आज दूसरे दिन फिर से शुरू हुआ सदन, फिर से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद बोलना चाहते थे। सब अपने अपने क्षेत्र का मुद्दा लेके आना चाहते थे कि किस तरीके से बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजिंग होनी चाहिए, किस तरीके का मॉडिफाई कर हमको इस बजट को बहुत शानदार और जानदार बजट बनाना है। मगर देखिए, और मुझे उम्मीद लगती है कि आज भी जिस तरीके की एक हरकत इन लोगों ने करी है, ये कल भी कर सकते हैं। ये कल भी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली वाले, दिल्ली का पार्षद कोई अपनी राय और मशवरा दिल्ली की जनता के सामने रखे। और अब देखिए कि 8 तारीख को जब हमारे नेता सदन बोलेंगे, तो उस दिन भी वो बोलने देंगे नहीं देंगे। मुझे लगता है कि उस दिन भी वो हंगामा 100% करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली के दिल का बजट, दिल्ली की जनता का बजट, दिल्ली कॉरपोरेशन का बजट वो जनता के सामने आए, क्योंकि 15 साल जो बजट नहीं आया है वो अब बजट आने जा रहा है। तो इसलिए वो हंगामा करेंगे, मगर हम ये बजट 100% पास करेंगे। ये दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के दिल का बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें